हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन शाह। फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो ये कि नीट पीजी 2024 की रिजल्ट आने के बाद कैटेगरी वाइज क्वालिफाइंग कट ऑफ क्या हो सकती है। ऑब्वियसली जो रिजल्ट है दैट इज एक्चुअली गोइंग टू पब्लिश बाय 29th और बाय 30th ऑफ अगस्त एंड द स्टेटमेंट हैज बीन गिवन बाय नन अदर देन सम स्पोक्स पर्सन ऑफ NBEMS। सो क्योंकि ऑफिशियल अपडेट आई है, सो बाय द एंड ऑफ दिस मंथ ऑब्वियसली जो है वो रिजल्ट आ जाएगी। सो अगर हम देखें क्वालिफाइंग कट ऑफ की, तो इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कितने स्टूडेंट जो हैं वो अपियर हुए हैं एग्जाम में, कितने स्टूडेंट जो हैं वो पास कर सकते हैं और कितने स्टूडेंट फर्स्ट कट ऑफ में क्वालिफाई हो सकता है ना करें। इसके ट्रेंड के बेसिस पे हम ये डिसाइड करेंगे कि 2024 में हमारी क्वालिफाइंग कट ऑफ कितनी हो सकती है। सो ये जानने के लिए हमें कुछ थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। हमें 2021, 2022 और 2023 की ट्रेंड को देखना होगा ना। 2021 की ट्रेंड को देखें तो देयर वेयर ऑलमोस्ट 1,74,886 स्टूडेंट अपीयर हुए थे इन द एग्जाम, नीट पीजी 2021 के एग्जाम में, जिसमें 83,353 स्टूडेंट क्वालिफाई हुए थे, which is approximately 47.70%. So 47.70% of the total candidates appeared in NEET PG 2021 वो qualifying percentage थी, which is 47.70. जो non qualifying students की percentage थी that was 52.30%. अगर आप इन numbers में अगर देखें तो 91,533 स्टूडेंट थे जो कि non qualified थे। Similarly अगर 2022 पे आए तो there were some increment in the total number of appeared स्टूडेंट, जो 1,74,886 स्टूडेंट 2021 में अपीयर हुए थे, वो 2022 में जाकर के 1,82,318 स्टूडेंट अपीयर हुए, जिसमें जो क्वालिफाइंग परसेंटेज रही थी वो 53.40% रही थी, which was in numbers 97,321। और जो नॉन क्वालिफाइंग स्टूडेंट रहे थे 2022 में वो 85,000 स्टूडेंट थे, जो इन परसेंटेज में अगर देखें तो 46.60% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड। और सिमिलरली अगर 23 की बात करें तो टोटल स्टूडेंट्स बढ़कर 2,09,000 हो गए थे, जिसमें क्वालिफाइंग स्टूडेंट्स जो थे वो 1,06,96 थे, जो कि 48.20% होती है, और नॉन क्वालिफाइंग स्टूडेंट जो थे वो 1,08,304 थे, जो कि 51.80% होती है। नाउ अगर 21 से 23 के बीच का आप रेंज देखो तो यू विल गेट टू नो दैट दिस क्वालिफाइंग परसेंटेज, जो क्वालिफाइंग स्टूडेंट्स की परसेंटेज है, दैट एक्चुअली इज वेरिंग बिटवीन 47% टू 53%, राइट। तो ये वो रेंज है जिसके अंदर 47 टू 53% स्टूडेंट्स की रेंज के अंदर ही स्टूडेंट क्वालिफाई कर रहे हैं, वेयर एज ऑलमोस्ट 46% से 53% स्टूडेंट तक जो है वो स्टूडेंट नॉन क्वालिफाई भी हो रहे हैं। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा, इसी ट्रेंड को अगर हम फॉलो करें तो वी हैव ऑलमोस्ट 90 टू 1 लाख 2024 में जो स्टूडेंट क्वालिफाई होंगे, स्टूडेंट जिन्होंने 2024 में जो टोटल अपीयर्ड स्टूडेंट थे वो थे 2,15,000, 2,28,000 को एडमिट कार्ड दी गई थी, जिसमें 2,15,000 ऑलमोस्ट एग्जाम में बैठे। अब इसमें 90,000 से 1 लाख स्टूडेंट जो है वो क्वालिफाइंग नंबर्स हो सकते हैं। रीजन क्या है कि इस बार की पेपर टफ थी, दैट मीन्स इट विल नॉट क्रॉस द परसेंटेज ऑफ 2021, 2022 और 2023। रीजन क्या है कि इस बार की जो पेपर थी वो 2021, 2022 और 2023 के कंपैरिजन में ज्यादा टफ थी। सो ऑब्वियसली जो लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे वो ही क्वालिफाई करेंगे, जो परसेंटाइल होगी वो डिक्रीज होगी। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि 90,000, चूंकि परसेंटेज डिक्रीज होगी तो जो पहले की क्वालिफाइंग परसेंटेज थी वो 47 टू 53% के रेंज में थी, उसे हम थोड़ा सा कम मान के चल रहे हैं। सो 42 टू 47%, 48% स्टूडेंट्स जो है वो क्वालिफाई कर सकते हैं इस बार के एग्जाम में। और वो नंबर्स अगर आप देखोगे तो क्वालिफाइंग नंबर वुड बी समवेयर अराउंड 90,000 टू 1 लाख, 1,02,000, 1,03,000 तक हो सकती है। और नॉन क्वालिफाइंग स्टूडेंट्स जो होंगे वो 1,15,000 से 1,25,000 हो सकते हैं। सो क्वालिफाइंग परसेंटेज जो हमने माना वो 42 टू 47% माना, और नॉन क्वालिफाइंग जो है वो 48 टू 53% माना। अब इस बेसिस पे अगर हम देखें कि क्वालिफाइंग मार्क्स क्या हो सकती है, तो जनरल कैटेगरी के लिए फर्स्ट क्वालिफाइंग मार्क्स कुड बी समवेयर अराउंड
260 to 280, इन द रेंज ऑफ 260 to 280 हो सकती है। और ओबीसी एससी एसटी के लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स हो सकती है वो 230 से 250 255 तक हो सकती है। सो ये जो है ये क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो हमारे नीट पीजी रिजल्ट में आ सकती है। नीट पीजी रिजल्ट की बात हमने ऑलरेडी कर ली है कि ये बाय एंड ऑफ दिस मंथ पब्लिश होगी। इस तरीके की डेटा स्टैटिकल एनालिसिस और ये जो है इस तरह की अजम्पशंस, इस तरीके की एनालिसिस हम रेगुलर पूरी काउंसलिंग में करते रहेंगे, जिससे कि स्टूडेंट्स की जो सीट्स लेने की जो कैपेबिलिटी है वो इंक्रीज हो सके। इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कशन करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं कि किस ट्रेंड में क्या ट्रेंड चल रही है ब्रांचेस की, कौन सी ब्रांच आगे आने वाले 5 सालों में 10 सालों में ट्रेंड में रहने वाली है, सो दैट इट विल बी इजियर फॉर यू गाइस कि अगर आपके थोड़े कम भी मार्क्स आते हैं तो कौन सी ब्रांच आपको लेनी चाहिए। वी ऑल नो दैट वी हैव सम ब्रांचेस व्हिच आर इन डिमांड, जैसे कि रेडियो हो गई, मेडिसिन हो गई, पीडिया हो गई, दीज ब्रांचेस, डर्मेटोलॉजी हो गई, ये ऑलरेडी डिमांड में है। बट अपार्ट फ्रॉम दीज ब्रांचेस व्हाट आर द अदर ब्रांचेस जो हम ले सकते हैं? रीजन बीइंग कि आने जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जो मॉडर्नाइजेशन हो रही है, उस बेसिस पे आने वाले टाइम में कौन कौन से ब्रांचेस हैं जिनकी डिमांड बढ़ सकती है। सो वी विल बी डिस्कसिंग दीज थिंग्स इन नेक्स्ट वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको करियर मीडिया से काउंसलिंग गाइडेंस लेनी है तो यू हैव द नंबर फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, आप कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हो। एट द सेम टाइम आप जो है बाकी के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।